हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को बताएंगे कक्षा 12 का न्यूमेरिकल। कक्षा 12 का न्यूमेरिकल यह वीडियो 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम आप लोग को कक्षा 12 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत, दैट मीन्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी से संबंधित मैं इसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। और हाँ, न्यूमेरिकल लगाने से पहले प्लीज़ आप लोग का कोऑपरेशन है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोग स्थिर वैद्युत, दैट मीन्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी फार्मूला है चैप्टर में, उन सभी को आप लोग को याद करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। कहीं पर रेखीय आवेश घनत्व पूछ रहा है तो वहां पर भी फार्मूला याद रहना चाहिए। कूलाम का नियम, तो सब फार्मूला मैं बार बार सूचित करता हूं, अपने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को कहता हूं कि भैया यदि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है, फार्मूला तो याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं या 3 मीटर की दूरी पर है, तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इतना ही केवल आपसे पूछा है कि इतना ही आपको दिया है, 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अच्छा, उनके मध्य मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर कूलाम के नियम का यूज किया जा रहा है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है, कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान दीजिए। कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका 1/4 तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जहाँ पर आर क्या है, दो आवेशों के मध्य की दूरी, F क्या है, उनके मध्य लगने वाला बल, और Q क्या है, मतलब Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, इसका मान होता है 9 × 10 की घाते 9। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की घाते 9 होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया क्या है। तो हल देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग को देखना है कि इसमें दिया क्या है। तो यहाँ पर 6 कूलाम तथा 12 कूलाम, मतलब यहाँ पर आवेश का मान कितना है, पहले आवेश का मान मतलब Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान आपका है 6 कूलाम। Q1 का मान कितना है, 6 कूलाम। Q2 का मान कितना है, Q2 का मान 12 कूलाम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है आवेश के 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब दोनों आवेश के मध्य की दूरी कितना दिया गया है, 3 मीटर। तो यहाँ पर आर का मान कितना है, आर का मान है 3 मीटर। इस बात को ध्यान दीजिए, 3 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो उनके मध्य लगने वाला बल मतलब दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है, वो फार्मूला आपका क्या होता है, कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है,
9 गुणे 10 के घाते 9, तो इसके जगह पर आपका ये हो जाएगा गुणे Q1 का मान दोस्तों 6 गुणे Q2 का मान आपका 12 अपान कितना हो जाएगा R का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 ऐसे रहा गुणे, देखो दोस्तों 6 में 12 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 6 में जब 12 का गुणा होगा तो 12, अभी कुछ टाइम के लिए गुणा मत करो वैसे रहने दो, 6 गुणे 12 अपान देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 गुणे 3, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों एक ध्यान दीजिए 3 एक कन्नम 3, 4 तिहाई 12, 3 एक कन्नम 3, 3 दूना 6, तो अब क्या होगा यहाँ पर F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो F बराबर कितना हो जाएगा, देखो 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो 72 गुणे 10 के घाते 9। अच्छा दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। और इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर इसका होगा 7.2 गुणे 10 के घाते 9 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7.2 गुणे 10 के घाते 10, और इसका मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, तो इसका मात्रक आप ध्यान दीजिए, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अच्छा ये होता कैसे दोस्तों, आप एक मिनट ध्यान दीजिए, कुछ टाइम के लिए देखिए यहाँ पर दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, तो दशमलव जैसे ही एक अंक पीछे आएगा, तो एक अंक पीछे आएगा, तो जब दशमलव पीछे आएगा तो पावर में एक जुड़ जाएगा, जब दशमलव देखिए कुछ टाइम के लिए दशमलव यहाँ आए 72 के पीछे, तो ये जब एक अंक पीछे आएगा तो पावर में एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जब आ गया पावर में एक जुड़ गया, तो 9 एक कितना हो गया 10, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है ये प्रश्न, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। Q1 का मान कितना है, मतलब पहले आवेश का मान 6 है, दूसरे आवेश का मान 12 है, R का मान कितना है 3 मीटर की दूरी पर, तो R का मान कितना है 3, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर देखो इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, ये होता है उसका मान दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे पहले आवेश का मान 6 गुणे दूसरे आवेश का मान 12 अपान R का स्क्वायर, तो R का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो सब वही रहा दोस्तों, देखिए 9 गुणे 10 घाते 9 वैसे रहा, पहला 6 12 वैसे रहा, पान 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुणे 3, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, देखो 3 एक कन्नम 3, 4 तिहाई 12, 3 एक कन्नम 3, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये वैसे रहा, 9 8 72, या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो दोस्तों, ये भी आपका आंसर हो सकता है, या तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दशमलव को एक अंक पीछे लेकर आओ पावर में एक जुड़ जाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहा। मैं बार बार हमेशा इस बात पर ज्यादा फोकस करता हूं कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर आज का हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 कूलाम तथा 15 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, या उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले वही आपको करना है कि इसमें दिया क्या है, तो अब आपको इसमें दिया क्या है वही लिखना है। तो 5 कूलाम मतलब पहले आवेश का मान Q1 का मान कितना है 5 कूलाम। अच्छा दोस्तों कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, तो कहीं कहीं 5C लिखा रहता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा आवेश दिया है, मतलब Q2 का मान कितना दिया है, तो Q2 का मान आपको 15 कूलाम दिया है। अच्छा आगे कह रहा है उनके मध्य की दूरी, तो दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं, R का मान कितना है, R का मान 3 मीटर है। आपको निकालना क्या है, उनके मध्य लगने वाला बल, मतलब F का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोग क्या करना है, F का मान निकालना है। देखो फार्मूला क्या होती है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे पहले आवेश का मान कितना है, पहले आवेश का मान 5 गुणे दूसरे आवेश का मान 15 अपान आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणे 3। तो अब आगे आप ध्यान दीजिए F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 वैसे रहा गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 3 एकन्नम 3 5 तिहाई 15। तो कितना हो जाएगा आपका 5 25 25 25 बटे कितना हो जाएगा 3। आगे ध्यान दीजिए 3 एकन्नम 3 3 त्रिक्का 9 और 3 में 25 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 75 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन। ये पहला आंसर आपका हो सकता है। और हो सकता है आपका दूसरा आंसर क्या होगा दोस्तों, दशमलव यहाँ है, एक अंक इधर लेकर आएगा। तो जब एक अंक दशमलव पीछे आता है तो पावर में एक जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर दशमलव था, यहाँ चला है तो दशमलव एक अंक पीछे आया। तो आप ध्यान दीजिए 75 गुणे 10 के घाते 9 था, तो यहाँ से दशमलव एक अंक इधर आया तो एक अंक पीछे आया तो पावर में एक जुड़ जाएगा। ये रूल होता है जी। तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा, F बराबर 7.5 गुणे 10 के घाते 10 क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए यहाँ पर है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 घाते -7 कूलाम आवेश हो तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें बल ज्ञात करना है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें आप लोग को लिखना है कि इसमें गिवन क्या है, मतलब दिया क्या गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया क्या है, आपका दिया गया है पहला आवेश कितना, Q1 का मान दिया गया है 2 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। कूलाम को दोस्तों C से प्रदर्शित करते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए। Q2 का मान मतलब दूसरे आवेश का मान कितना है, तो दूसरे आवेश का मान है 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। ये आपका हो गया। अच्छा, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो इसको दोस्तों मीटर में बदलना होगा। तो इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या देना होगा, भाग देना होगा, तब ये मीटर से तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कभी भी अगर दूरी आप लोगों को सेमी में दिया हो तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, 100 से भाग देंगे तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.3 मीटर आएगा। कैसे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 3/10 है, तो एक जीरो है तो राइट से एक अंक बाद कितना हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अगर ऐसे रहता 3/100 रहता, 2 जीरो है तो राइट से 2 अंक बाद, तो कहने का मतलब 0 3 2 अंक बाद लग जाता, मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर ऐसे रहता 3/1000 तो 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाता, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आर का मान कितना आ गया, 0.3 मीटर आ गया। हमको निकालना क्या है दोस्तों, तो हमको ज्ञात क्या करना है या फिर हमको किसका मान निकालना है, तो F का मान निकालना है। मतलब किसका मान निकालना है, F का मान निकालना है। अच्छा, हमें फार्मूला भी पता है दोस्तों, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F का बराबर क्या होगा, इसका मान 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है गुणे पहले आवेश का मान, तो पहले आवेश का मान 2 गुणे 10 घाते -7, दूसरे आवेश का मान 3 गुणे 10 घाते -7 अपान। ध्यान दीजिए अपान क्या है दोस्तों, 0.3 का स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 वैसे रहा। देखो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 घाते -7 जुड़ के -14 हो जाएंगे अपान 0.3 गुणे 0.3। इस बात को ध्यान दीजिए।
तो F बराबर कितना होगा? अच्छा, F बराबर कितना होगा दोस्तों? तो 9 छंग कितना हो जाएगा? नहीं तो अभी रुको, कुछ टाइम के लिए वैसे 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 10 घाते -14 अपान में कितना होगा? अपान में दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका 3 गुणे 3 गुणे, देखो 3 गुणे 3, अभी हम कुछ टाइम के लिए दशमलव हटा रहे हैं, मतलब दशमलव हटा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 से गुणा करो, 1 से भाग करो, ये रूल, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे 1 से भाग करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 जीरो, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये दशमलव समाप्त हो गया, इस बात को ध्यान दीजिए। 3 त्रिक का 9, ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बचा क्या? देखो कितना बचा? 6 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा? -14। तो इस बात को ध्यान दीजिए। आगे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 को 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, तो वहाँ पर लिखे हैं। तो F बराबर कितना होगा? F बराबर होगा, देखो 6 वैसे रहेगा, गुणे 10 के घाते 9 और 10 के घाते 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 10 के घाते 11 और इधर 10 के घाते -14, तो 10 के घाते 11 गुणे 10 के घाते -14, तो आपका F बराबर 6 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा? -3। ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो यही आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन। इतना ही आंसर आएगा आपका, इस बात को ध्यान दीजिए। तो कितना आंसर आएगा? 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन आएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, 4 कूलम आवेश 48 न्यूटन का बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। क्या कह रहा है? 4 कूलम आवेश 48 न्यूटन का बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? F/Q होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है दोस्तों? यह E बराबर E से इसे प्रदर्शित करते हैं, E बराबर F/Q होता है, जहां पर E क्या है? E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F क्या है? तो F आपका क्या है? बल है, और Q क्या है? तो Q आपका क्या है? आवेश है, जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 4 कूलम आवेश 48 न्यूटन का बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि दिया क्या है, तो हल इसमें दिया क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, 4 कूलम आवेश, तो Q का मान कितना दिया है? Q का मान आपको दिया है 4 कूलम। आगे इसमें कह रहा है कि 48 न्यूटन का बल लगाता है, तो न्यूटन किसका मात्रक है? या फिर बल कह रहा है, मतलब ये F का मान है।
तो एफ का मान इसमें कितना है 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। आपसे पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान पूछा है, ई का मान आपसे पूछा है। तो आप देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है ई बराबर, फार्मूला आपका क्या होती है दोस्तों, सूत्र आपका क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू, ये आपका फार्मूला। कहीं कहीं क्यू नॉट भी लिखा रहता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो ई बराबर क्या होगा, एफ का मान कितना है 48, अपान क्यू का मान कितना है 4 कूलम। तो ई का मान कितना होगा, 4 कन्नम 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो ई का मान कितना आएगा 12। और हाँ ध्यान दीजिए, इस ई का मान आप निकालें, ऐसे किसी भी राशि का जब आप मान निकालें, आंसर आने पर आप जो है उसके मात्रक को लिखना मत भूलिएगा। अगर आप मात्रक नहीं लिखें तो क्वेश्चन अपूर्ण माना जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मात्रक लिखना बहुत ही कंपलसरी है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक आपका क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन होगा, अपान आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, आप रटो मत, फार्मूला में जाओ, खुद वो पता चल जाएगा। बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। तो एफ का मात्रक, एफ मतलब बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो इसका मान क्या है, इसका मात्रक क्या आएगा, वो आपका आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो 12 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, और प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि 18 कूलाम का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। 18 कूलाम का कोई आवेश है, वो 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का दो फार्मूला होता है दोस्तों। एक फार्मूला आपका होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, जो कि पहले अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में हम आपको बता दिए। ये पहला फार्मूला है। पहले फार्मूला में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो बल और यदि आवेश हमें पता रहेगा तो हम उसकी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट क्यू बाई क्या होता है आर। ये दूसरा फार्मूला होता है। इस फार्मूला में क्या क्या पता हो हमें, यदि आवेश पता हो मतलब क्यू पता हो और आर पता हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो दो फार्मूला है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 18 कूलाम का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें आप लिखिए कि दिया क्या है, तो 18 कूलाम मतलब Q का मान दिया है 18 कूलाम, तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया है 6 मीटर की दूरी पर, मतलब R का मान कितना है 6 मीटर। पूछा क्या है,
आपको क्या निकालना है, आपसे क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फार्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि जब आर हो, यदि क्वेश्चन में आर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, बस इसी में आप लोग को क्या करना है, मान को रखना है, आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए ई बराबर 1/4 दोस्तों आप ध्यान दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ इस बात को ध्यान दीजिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ हो जाएगा। 9 × 10⁹ इसका मान हो जाएगा। आगे देखो, गुणे Q का मान कितना है, तो Q का मान है 18 कूलम अपान R का मान कितना है, तो R का मान है 6 मीटर। तो अब आप ध्यान दीजिए E बराबर कितना होगा, E बराबर देखो 6 कन्नम 6 6 त्रिक 18, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 त्रिक आपका हो जाएगा 27 × 10⁹ ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो दोस्तों आप इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हो, E बराबर 27 × 10⁹ है, इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो E बराबर 2.7 × 10⁹ कैसे, क्योंकि ध्यान दीजिए 0.1 अंक पीछे आएगा तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा E बराबर 2.7 × 10⁻10 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस बात को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2.7 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला यदि आपको याद है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पहला पैसा ले लो। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, विभव पर आधारित है। कह रहा है कि 5 कूलम का एक आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल कार्य करना पड़ता है। 90 जूल कार्य करना पड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपको विभव ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, विभव ज्ञात करना है। फिर से ध्यान दीजिए, पूछा क्या है
5 कूलाम का एक आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया क्या है, तो Q का मान दिया है। Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 5 कूलाम, और इसमें विस्थापित करने के लिए 90 जूल है। 90 जूल, जूल किसका मात्रक है दोस्तों, जूल कार्य का मात्रक है। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, मतलब W का मान इसमें कितना दिया है, 90 जूल। इस बात को ध्यान दीजिए। तो W का मान इसमें दिया है 90 जूल। जूल आगे आपको ज्ञात क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। B बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो B बराबर फार्मूला हम लोग को पता है, B बराबर फार्मूला क्या होता है। विभव का फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 9th से ही लगभग, कि W अपान क्या होता है, Q। तो B बराबर W का मान कितना है, W का मान है आपका 90 अपान Q का मान कितना है, तो 5 है। तो B का मान कितना आएगा, 18 25 कितना हो जाएगा, 90। तो B का मान क्या आएगा दोस्तों, 18। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो अपने हम लोगों के प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 18 वोल्ट है। इस बात को ध्यान दीजिए, यही आपसे पूछा था, जो कि सबसे आसान, इस सीरीज में से सबसे आसान कोई प्रश्न था, तो वह आपके क्या था, यही था। इस बात को ध्यान दीजिए। तो कितना आएगा, विभव का मान 18 वोल्ट आएगा। मात्रक लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि 150 कूलाम का एक आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक विभव ज्ञात कीजिए। आवश्यक विभव ज्ञात कीजिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या है दोस्तों, तो 150 कूलाम के एक आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक विभव ज्ञात कीजिए। तो आपसे विभव पूछा है, क्या पूछा है, विभव, और दिया क्या है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया है Q का मान कितना दिया है, 150 कूलाम। आगे दिया है 3 मीटर विस्थापित करने के लिए, 3 मीटर विस्थापित करने के लिए मतलब R का मान दिया है 3 मीटर, और आपसे क्या पूछा है, विभव पूछा है। तो देखो दोस्तों, जब क्वेश्चन में R दिया हो तो विभव का फार्मूला होता है, विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये विभव का फार्मूला होता है। ये विभव का क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। जब क्वेश्चन में R दिया हो तो विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से में फार्मूला को लगाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है, गुणे Q का मान आपका कितना है, Q का मान है 150 अपान R का मान कितना है, तो R का मान 3 है। तो आप ध्यान दीजिए, 3 × 3 और 50 तिहाई कितना होता है आपका, तो 150।
तो देखो 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 450 गुणे 10 के घाते 9। या तो इतना वोल्ट होगा आपका, या तो इतना वोल्ट होगा दोस्तों, या फिर V बराबर 4.50 गुणे 10 के घाते 9 प्लस आपका 2, तो क्या हो जाएगा 4.50 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव यहाँ था, 2 अंक पीछे लेकर आए, तो जब 2 अंक पीछे आएगा दशमलव तो पावर में 2 जुड़ जाएगा, तो वही जोड़ दिए। तो या तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, या तो ये हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोनों हो सकता है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मम्मी